और देखिए आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नवरात्रि से जुड़ी हुई एक खबर। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं तमाम जो हिंदू संगठन है, क्योंकि ईद भी साथ में पड़ रही है, उनका ये कहना है कि नवरात्रों में और ईद पड़ रही है तो मीट बैन कर देना चाहिए। ये मांग जो है देखिए वो लगातार यहाँ पर उठाई जा रही है। अलग अलग राज्यों में इस बात को लेकर विवाद जो है वो भी गहराता हुआ नजर आया। अलग अलग पार्टियों की ओर से अलग अलग रुख भी देखने को मिला। किसी के लिए आस्था का लिहाज है तो किसी के लिए महज फसाद है। किसी को भाईचारे की आस है तो किसी की नजरों में फसानाई विवाद है। बहुत से ऐसे हैं जो नवरात्रि में मीट बैन के सपोर्ट में हैं, मगर कईयों को इस पर ऐतराज है। गोश्त तो लेने वाले सभी धर्म के लोग होते हैं, सभी जातियों के लोग होते हैं। नवरात्र में मीट पर पाबंदी लगती है तो इससे मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होगी। मीट की दुकान से क्या परेशानी है? भाई मीट बिक रहा है अपने घर, कोई आपसे थोड़ी करेंगे आप खाइए, दुकान खुली हुई है हमारे पास आकर आप भाई आपका त्योहार आप मनाइए। अगर कोई 10 दिन मीट नहीं खाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? ना खाओ, दाल रोटी खा लो, कौन से कोई उसके ऊपर पाबंदी थोड़ी ना है कि हमें खाना ही खाना है। ईद का भी ध्यान रखा जाए, थोड़ा सा ईद भी करीब में है। ईद के बाद तो वैसे भी दुकानें बंद हो जाती हैं ज़्यादातर, और अगर प्रशासन का कोई आदेश आएगा तो उसको मानना पड़ेगा। आस्था के लिए कर रहे हैं तो वो तो मांग सही है। आस्था का सबका ख्याल रखना चाहिए। सबकी आस्था होती है, ईद पे भी होती है और नवरात्रे पे भी होती है। वैसे तो नहीं होना चाहिए, दूसरे समुदाय का भी ख्याल रखना चाहिए। ईद का त्यौहार है, उसको मद्देनजर रखते हुए, और रहा शासन का अगर ऐसा कोई आदेश आएगा तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे। नवरात्रि में मीट पर बैन की मांग दिल्ली से शुरू हुई। यूपी में मंत्री ने आदेश दे दिए। मध्य प्रदेश, बिहार तक ऐसी ही डिमांड रखी गई और बात जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई। होली और जुमे की नमाज एक साथ थी, शांति के साथ निकल गई। मगर क्या अब नवरात्रि और ईद के एक साथ होने पर घमासान मचने वाला है? क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के विधायक गली गली घूमकर चिकन शॉप बंद करने को कह रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक शटर न खोलने की अपील की जा रही है। तर्क यह है कि हिंदुओं की आस्था का सम्मान होगा तो भाईचारे का विस्तार होगा। ईद इनकी दो ईद होती है, बकरा ईद होती है, मीठी ईद होती है। अगर मीठी ईद में सेवैयां खिलाएं, खीर खिलाएं, मीठा खिलाएं तो सही रहेगा। जरूरी थोड़ी है जब बकरा ईद का अलग देते हैं, मीठी ईद का अलग देते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। नवरात्रि है, पर्व चलेंगे, लोगों के व्रत चलेंगे, लोग चाहते हैं उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और दुकानें बंद रहे तो उसमें आपत्ति क्या है? निश्चित रूप से माँ की पूजा हो और नवरात्रों का कार्यक्रम मनाया जाता हो, और मीट तक क्या शराब शुरू, मच्छी, ये अंडे वगैरह, हम इसके बिल्कुल निश्चित रूप से इसके पक्षधर नहीं है, नहीं होना चाहिए। और जहाँ जहाँ मीट की दुकानें खुली हैं उनको नवरात्रों में आपस में भाईचारे को रखते हुए उन लोगों को बंद करना चाहिए। करोड़ों लोग पूजा अर्चना करते हैं, 9 दिन का उपवास रखते हैं, फल पर रहते हैं, और इस प्रकार से आसपास मोहल्ले के अंदर जब मीट की दुकान खुली होती है, क्योंकि मैं ये तर्क देना चाहता हूं कि ईद 2 प्रकार से बनाई जाती है। एक मीठी ईद होती है, एक बकरा ईद होती है। जब बकरा ईद होती है तो बकरे का सेवन करते हैं, जब मीठी ईद होती है तो बकरे का सेवन नहीं करते, वो मिठाई खिलाते हैं। तो हमारा त्योहार तो हम तो नव वर्ष है, नवरात्रे हैं, तो उस पर मीट की दुकानें बिल्कुल दिल्ली में बंद होनी चाहिए। तो सवाल है कि क्या दिल्ली में भी योगी मॉडल आजमाया जाना शुरू हो गया है? और जिस तरह यूपी में मौलाना सड़क पर नमाज पढ़ने से मनाही करने लगे हैं, क्या ठीक उसी तर्ज पर 9 दिनों के लिए बिना शोरगुल के मीट की दुकानें बंद कर दी जाएंगी? ये समझाने के लिए हम दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पहुंचे। यहाँ के मुसलमान क्या कहते हैं, पहले वो सुनिए। ये नवरात्रे पहले भी आते गए, पहले भी चिकन बिकते रहे, पहले भी मीट की दुकानें खुलती रही हैं, और यहाँ पर तो कोई लोगों को दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पर कुछ कम्युनिटी रहती है, हमारी हिंदू भाई रहते हैं हमारे यहाँ, उनको दिक्कत ही नहीं है कोई। जब उनको दिक्कत नहीं है, रहने वालों को दिक्कत नहीं है, अब लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है, मेरे ये समझ में नहीं आ रही। होनी तो जरूर चाहिए, क्योंकि 9 दिन के अंदर कुछ होगा तो नहीं। ये माता के नवरात्र है तो इसमें तो बंद होना चाहिए मीट मच्छी, तो हर चीज बंद होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर में नौरते रखे जाते हैं, फिर मीट मच्छी देख के उनका धर्म वो होता है। अगर जैसे ऑर्डर होंगे वैसा हम करेंगे। अगर यहाँ के लोग मतलब हमारे जो विधायक हैं वो कहेंगे बंद रखेंगे तो बंद रखेंगे। सर हम तो मजदूर आदमी है, 500-700 रुपये रोज कमाने वाले आदमी हैं, तो सर बंद रखें अगर वो कहेंगे तो फिर हम। भाईचारा रखना चाहिए, हर किसी धर्म का एहतराम करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा एहतियात रखनी चाहिए। मुसलमानों को अपने मीट की दुकानें तो ढक के रखने,
किसी को हार्ट ना पहुंचे, किसी भी त्योहार का हार्ट ना पहुंचे, कोई किसी को तकलीफ ना पहुंचे, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी धर्म का हो। जो लोग गरीब लोग हैं, जैसे ये चिकन बेच रहे हैं रोड पे, अपने घर का पालन पोषण इसी से कर रहे हैं। अगर इनकी दुकान बंद कर दोगे तो ये अपना घर कैसे चलाएगा 10 दिन? तो यही है कि अगर मतलब यहाँ पे हिंदू भाई को कोई इतराज तो है नहीं, अगर नेगी जी को इतराज है तो वो अपने एरिया में देखें क्या करना है। नवरात्रि में चिकन बैन पर किंतु परंतु बहुत हो सकती हैं। वाद प्रतिवाद भी मुमकिन है, लेकिन कोशिश यही है कि टकराव की सूरत को टाला जाए। कुछ मौलाना और मुस्लिम नेताओं के विचारों से इसे बल भी मिलता है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई हर टोला हर मोहल्ला में नवरात्रि पर विवाद नहीं होगा? हिंदुओं की आस्था का सम्मान मुसलमान वाकई दिल से करेंगे या फिर किसी और वजह से? और देखिए, आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नवरात्रि से जुड़ी हुई एक खबर। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं तमाम जो हिंदू संगठन है, क्योंकि ईद भी साथ में पड़ रही है, उनका ये कहना है कि नवरात्रों में और ईद पड़ रही है तो मीट बैन कर देना चाहिए। ये मांग जो है देखिए वो लगातार यहाँ पर उठाई जा रही है अलग अलग राज्यों में। इस बात को लेकर विवाद जो है वो भी गहराता हुआ नजर आया। अलग अलग पार्टियों की ओर से अलग अलग रुख भी देखने को मिला। किसी के लिए आस्था का लिहाज है तो किसी के लिए महज फसाद है। किसी को भाईचारे की आस है तो किसी की नजरों में फसानाई विवाद है। बहुत से ऐसे हैं जो नवरात्रि में मीट बैन के सपोर्ट में हैं, मगर कईयों को इस पर ऐतराज है। गोश्त तो लेने वाले सभी धर्म के लोग होते हैं, सभी जातियों के लोग होते हैं। नवरात्र में मीट पर पाबंदी लगती है तो इससे मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होगी। मीट की दुकान से क्या परेशानी है? भाई मीट बिक रहा है अपने घर, कोई आपसे थोड़ी करेंगे आप खाइए, दुकान खुली हुई है हमारे पास आकर आप, भाई आपका त्योहार आप मनाइए। अगर कोई 10 दिन मीट नहीं खाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? ना खाओ, दाल रोटी खा लो, कौन से कोई उसके ऊपर पाबंदी थोड़ी ना है कि हमें खाना ही खाना है। ईद का भी ध्यान रखा जाए, थोड़ा सा ईद भी करीब में है। ईद के बाद तो वैसे भी दुकानें बंद हो जाती हैं ज़्यादातर, और अगर प्रशासन का कोई आदेश आएगा तो उसको मानना पड़ेगा। आस्था के लिए कर रहे हैं तो वो तो मांग सही है। आस्था का सबका ख्याल रखना चाहिए, सबकी आस्था होती है, ईद पे भी होती है और नवरात्रे पे भी होती है। वैसे तो नहीं होना चाहिए, दूसरे समुदाय का भी ख्याल रखना चाहिए। ईद का त्यौहार है, उसको मद्देनजर रखते हुए, और रहा शासन का अगर ऐसा कोई आदेश आएगा तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे। नवरात्रि में मीट पर बैन की मांग दिल्ली से शुरू हुई। यूपी में मंत्री ने आदेश दे दिए। मध्य प्रदेश बिहार तक ऐसी ही डिमांड रखी गई और बात जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई। होली और जुमे की नमाज एक साथ थी, शांति के साथ निकल गई। मगर क्या अब नवरात्रि और ईद के एक साथ होने पर घमासान मचने वाला है? क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के विधायक गली गली घूमकर चिकन शॉप बंद करने को कह रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक शटर न खोलने की अपील की जा रही है। तर्क यह है कि हिंदुओं की आस्था का सम्मान होगा तो भाईचारे का विस्तार होगा। ईद इनकी दो ईद होती है, बकरा ईद होती है, मीठी ईद होती है। अगर मीठी ईद में सेवैयां खिलाएं, खीर खिलाएं, मीठा खिलाएं तो सही रहेगा। जरूरी थोड़ी है जब बकरा ईद का अलग डेट है, मीठी ईद का अलग डेट है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। नवरात्रि है, पर्व चलेंगे, लोगों के व्रत चलेंगे, लोग चाहते हैं उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और दुकानें बंद रहे तो उसमें आपत्ति क्या है? निश्चित रूप से माँ की पूजा हो और नवरात्रों का कार्यक्रम मनाया जाता हो, और मीट तक क्या शराब शुरू, मच्छी, ये अंडे वगैरह, हम इसके बिल्कुल निश्चित रूप से इसके पक्षधर नहीं है, नहीं होना चाहिए। और जहाँ जहाँ मीट की दुकानें खुली हैं उनको नवरात्रों में आपस में भाईचारे को रखते हुए उन लोगों को बंद करना चाहिए। करोड़ों लोग पूजा अर्चना करते हैं, 9 दिन का उपवास रखते हैं, फल पर रहते हैं, और इस प्रकार से आसपास मोहल्ले के अंदर जब मीट की दुकान खुली होती है, क्योंकि मैं ये तर्क देना चाहता हूं कि ईद 2 प्रकार से बनाई जाती है। एक मीठी ईद होती है, एक बकरा ईद होती है। जब बकरा ईद होती है तो बकरे का सेवन करते हैं, जब मीठी ईद होती है तो बकरा का सेवन नहीं करते, वो मिठाई खिलाते हैं। तो हमारा त्योहार तो हम तो नववर्ष है, नवरात्रे हैं, तो उस पर मीट की दुकानें बिल्कुल दिल्ली में बंद होनी चाहिए। तो सवाल है कि क्या दिल्ली में भी योगी मॉडल आजमाया जाना शुरू हो गया है? और जिस तरह यूपी में मौलाना सड़क पर नमाज पढ़ने से मनाही करने लगे हैं, क्या ठीक उसी तर्ज पर 9 दिनों के लिए बिना शोरगुल के मीट की दुकानें बंद कर दी जाएंगी? ये समझाने के लिए हम दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पहुंचे। यहाँ के मुसलमान क्या कहते हैं, पहले वो सुनिए। ये नवरात्रे पहले भी आते गए, पहले भी चिकन बिकते रहे,
पहले भी मीट की दुकानें खुलती रही हैं और यहाँ पर तो कोई लोगों को दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पर कुछ कम्युनिटी रहती है हमारी, हिंदू भाई रहते हैं हमारे यहाँ, उनको दिक्कत ही नहीं है कोई। जब उनको दिक्कत नहीं है, रहने वालों को दिक्कत नहीं है, अब लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है मेरे ये समझ में नहीं आ रही। होनी तो जरूर चाहिए क्योंकि 9 दिन के अंदर कुछ होगा तो नहीं। ये माता के नवरात्र हैं तो इसमें तो बंद होना चाहिए मीट मच्छी तो। हर चीज बंद होनी चाहिए क्योंकि हर किसी के घर में नौरते रखे जाते हैं, फिर मीट मच्छी देख के उनका धर्म वो होता है। अगर जैसे ऑर्डर होंगे वैसा हम करेंगे। अगर यहाँ के लोग मतलब हमारे जो विधायक हैं वो कहेंगे बंद रखेंगे तो बंद रखेंगे। सर हम तो मजदूर आदमी है, 500-700 रुपये रोज कमाने वाले आदमी हैं। सर बंद रखें अगर वो कहेंगे तो फिर हम भाईचारा रखना चाहिए, हर किसी धर्म का एहतराम करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा एहतियात रखनी चाहिए मुसलमानों को अपने जैसे मीट की दुकानें तो ढक के रखने, किसी को हर्ट ना पहुंचे, किसी भी त्योहार का हर्ट ना पहुंचे, कोई किसी को तकलीफ ना पहुंचे, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी धर्म का हो। जो लोग गरीब लोग हैं जैसे चिकन बेच रहे हैं रोड पे, अपने घर का पालन पोषण इसी से कर रहे हैं। अगर इनकी दुकान बंद कर दोगे तो ये अपना घर कैसे चलाएगा 10 दिन। तो यही है कि अगर मतलब यहाँ पे हिंदू भाइयों को कोई इतराज तो है नहीं, अगर नेगी जी को इतराज है तो वो अपने एरिया में देखें क्या करना है। नवरात्रि में चिकन बैन पर किंतु परंतु बहुत हो सकती हैं। वाद प्रतिवाद भी मुमकिन है, लेकिन कोशिश यही है कि टकराव की सूरत को टाला जाए। कुछ मौलाना और मुस्लिम नेताओं के विचारों से इसे बल भी मिलता है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई हर टोला हर मोहल्ला में नवरात्रि पर विवाद नहीं होगा? हिंदुओं की आस्था का सम्मान मुसलमान वाकई दिल से करेंगे या फिर किसी और वजह से?